एडिटोर एडिटोरिया के सेट नंबर 26। गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के देश के टॉप पुलिस थानों की सूची जारी की गई है। किस थाने को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है, इसका देख लीजिए, इसमें क्लियर नहीं पता चल रहा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नोक पोक है सेमकई थेम्बल है। इस पुलिस स्टेशन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और खारसंग भी टॉप 10 में शामिल है। तमिलनाडु को सेकेंड स्थान मिला है। और पुणे जो है महाराष्ट्र, इसका कोई स्थान नहीं दिया गया है। और याद रखें कि बिहार प्लस झारखंड का एक भी पुलिस स्टेशन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, सेकंड। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन और कमला हैरिस को प्रदान किया गया है। आप याद रखें इस क्वेश्चन से कि जो बाइडेन ये 46 प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। और कमला हैरिस ऑप्शन नंबर इसके सी से, कमला हैरिस जो है ये 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। और इसका संबंध जो है इंडिया से रहा है। और इंडिया से तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध रहा है। और फर्स्ट महिला है जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाली है। और 49वां है। और ये जो बाइडेन है 46 प्रेसिडेंट है अमेरिका के। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अमेरिका संसद के सीपीसी के अध्यक्ष के रूप में भारतीय मूल के किस सांसद को चुना गया? तो ये प्रमीला जयपाल को चुना गया है। कमला हैरिस के बारे में हम बता ही दिए कि 49 वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं अमेरिका के लिए। दिसंबर 2020 में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं कुवैत के लिए। अब देखेंगे कुवैत का जो 1 मिनट, कुवैत का कैपिटल जो है कुवैत सिटी है। कुवैत सिटी इसका कैपिटल होगा। और इसका करेंसी जो है कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार इसका करेंसी रहा। अब देखिए दूसरा है तुर्की जो है, तुर्की का कैपिटल है अंकारा। और इसका जो करेंसी है तुर्किश लीरा, LIRA, लीरा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि सऊदी अरब का कैपिटल जो है सो रियाद है। रियाद कैपिटल रहा इसका। और करेंसी जो है सो सऊदी रियाल इसका करेंसी रहा। ठीक है। उसी प्रकार आप बहरीन का देखेंगे तो बहरीन का कैपिटल जो है, कैपिटल इसका मोनामा इसका कैपिटल रहा। और इसका जो करेंसी जो है, बहरीन का करेंसी जो है बहरीन दिनार इसका करेंसी रहा। ठीक है। मानवाधिकार, क्वेश्चन हम आगे देखिए कि मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम क्या था? तो मानवाधिकार 2020 का जो थीम है वो है रिकवर बेटर, ऑप्शन नंबर सी, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर
ह्यूमन राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। 6 नंबर पे है, दिसंबर 2020 में किस भारतीय की विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये पार्थिव पटेल संन्यास लेने की घोषणा किया है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखें। दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार 2021 में विश्व के आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर होगा वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। और इसको फॉर्मेशन किया गया था जनवरी 1971 में, इसका फॉर्मेशन किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, 8 पे आ जाइए। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए, ये इस सूचकांक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 1 से 3 तक कोई भी देश इसमें शामिल नहीं था। और 4th स्थान पे रहा है स्वीडन। स्वीडन 4th स्थान पे रहा है। 1 से 3 तक कोई देश शामिल नहीं था, 4th पे था स्वीडन। और जिसको 74.42 अंक प्रदान किया गया है। और भारत का इस सूची में 10वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 10वां स्थान है और भारत को 63.98 अंक प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? तो ये 7 टाइम्स ले चुके हैं। और सबसे प्रथम बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो 24 नवंबर, सॉरी एक मिनट, सबसे प्रथम बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 24 नवंबर 2005 को शपथ लिए थे मुख्यमंत्री पद के लिए। तब से नीतीश कुमार अब तक 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार में के किस जेल में हाल ही में चरखा उद्योग स्थापित करने का निर्णय जो है लिया गया? ये मोतिहारी, और मोतिहारी में लिया गया है, चंपारण में पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। 11, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता है? तो ये बांग्लादेश जीता है। और भारत जो है, और बांग्लादेश विश्व कप जीता और भारत रनअप रहा है। भारत मतलब उपविजेता रहा है। और भारत इससे पीछे सबसे ज़्यादा 4 टाइम्स भारत जो है अंडर-19 विश्व कप का विजेता रह चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात जो है कही गई है? तो ये 5 स्थल है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा, ये सही है। इस सूचकांक में भारत का 117वां स्थान था, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 17 मानकों पे कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि जुलाई 2020 में किस देश के चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना से भारत को अलग करने का निर्णय लिया है? तो ईरान ने ऐसा करने से निर्णय लिया है, क्योंकि चाइना जो है वो ईरान के नज़दीक आता जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। 15 नंबर पे आते हैं। देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से वैसा पर्सन जो गैर मुस्लिम हो, मतलब मुस्लिम नहीं हो, वो इंडिया में आएगा तो उसे यहाँ का नागरिकता दे दिया जाएगा या प्रदान किया जाएगा। तो इसके अनुसार सब कथन सत्य है। जिसके सीए के प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि कितना यहाँ इंडिया में बहुत सारा विरोध भी इसका हुआ। कोरोना महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण ये अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और सीएए जो है ये केंद्र सरकार 11 दिसंबर 2019 को पास किया था, पार्लियामेंट के द्वारा इसे पास किया गया था। देखिए, कर्नल चेवांग रिनसेन सेतु का उद्घाटन राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं ने किया। भारत के किन केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में है। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और पहले राज्य था, अब इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। अब कुछ और जान ले इसके बारे में। देखिए, 1400 फीट का ये लॉन्ग ब्रिज है जो सियोक रिवर पे है, और यह 14,650 फीट ऊंचा है। ठीक है, लोकेटेड जो है दारबुक सियोक डीबीओ रोड इसके बीच से जाता है, और ये लेह और काराकोरम के बीच अवस्थित है। 14,650 फीट ऊंचाई पे है। इसी दौलत डीबीओ रोड के वजह से भारत और चाइना के बीच तनाव का स्थिति तब से उत्पन्न हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अरबों डॉलर के घोटाले के मामले में 12 बरस की जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे हैं, और इसका नाम है नजीब रजक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक पारो आनंद हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट अभियान का शुरुआत किया गया, तो ये 29 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये बिहार के भी रह चुके हैं और त्रिपुरा के भी रह चुके हैं। तो इसके अनुसार संयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अभी देखें कि पश्चिम बंगाल का जो गवर्नर है वो जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ साहब, और सीएम वहाँ का है ममता बनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं। त्रिपुरा का जो है रमेश बैस वहाँ का भी गवर्नर है, गवर्नर है। और वहाँ का त्रिपुरा का जो अभी मुख्यमंत्री है वो बिप्लाब कुमार, त्रिपुरा का जो गवर्नर है वो रमेश बैस है, और वहाँ का मुख्यमंत्री जो है बिप्लाब कुमार देव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और बिहार के नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये रघुराम राजन को किया गया है। और अपने देश में आरबीआई का फाउंडेशन जो है
1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था, और जिसका उस समय में हेडक्वार्टर जो हुआ करता था वो कोलकाता हेडक्वार्टर हुआ करता था। अभी जो है आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, और इसका जो है आरबीआई का गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास इसका अभी गवर्नर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस राज्य में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो झारखंड में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो केरल को प्रदान किया गया है। और देखिए नीति आयोग है इसका एस्टेब्लिश जो है 1 जनवरी 2015 में किया गया था। ये योजना आयोग के जगह पे आया हुआ, पहले का जो योजना आयोग था उसी के स्थान पर नीति आयोग लागू किया गया। और इसका हेड क्वार्टर जो है नीति आयोग का वो न्यू दिल्ली है, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी हो, वो जिस समय प्रधानमंत्री रहेंगे उस समय वो इसका नीति आयोग का चेयरपर्सन रहेंगे। अभी नरेंद्र मोदी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, भारत के किस राज्य में पहली बार रक्त रिसाव करने वाली ड्रैगन वृक्ष की प्रजाति की जो है खोज की गई? तो असम में किया गया। तो ये रहा 25 प्रश्नों का सेट। इसके बैकग्राउंड में जाके हमने बताने का प्रयत्न किया, और इसका सेकंड जो वर्सन है वो कल डाला जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।